अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक ज़बान हो करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ये पहला सबक है मेरी तरफ से आपके लिए। गुजारिश है पहली, जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। अब कुछ होना नहीं, मेरी तकरीर के बाद सलामी होना है। ये थोड़ा सा आगे आ जाइए, हल्का सा आगे आ जाइए, हल्के हल्के मेहरबानी कीजिए। आप लोग जो खड़े हैं अगर बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे आप भी बैठ जाएं। जो बाहर टहल रहे हैं बच्चे, उनसे भी गुजारिश करता हूं थोड़ा सा भाई माइक की आवाज ठीक करें। ये पंखा जरा बंद कर दें, थोड़ी आवाज वैसे भी माइक की वैसी है, ये पंखा डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर दीजिए। बस ठीक है। हाँ, मैंने आपसे पूछा आप ठीक हैं? ये पहला सबक है। किसे बताना है अपना हाल और किसको नहीं बताना है। ये बंदा जिस दिन सीख जाए ना, फिर उसकी सारी परेशानियां फिर परेशानियां नहीं रहती। हर परेशानी के साथ आसानी है, ऐसा अल्लाह ने कहा है। और आप हर परेशानी को परेशानी और बढ़ा देते हैं लोगों से जिक्र कर करके। ये जो लोग पूछते हैं ना खैरियत है, ये लोग संजीदा नहीं होते। गौसे आदम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये जो मैसेजेस भेजते हैं ना, गुड इवनिंग और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वाले, कभी आप इनसे ये भेज के देखिए 10,000 रुपए की जरूरत है, ये इंशाल्लाह ब्लॉक कर देंगे आपको जी। ये मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि आप इस चीज को समझिए जरा कि किसको बताना है हाल। गौसे आदम फरमाते हैं बंदे की परेशानी है, अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। तो ये अपनी चीज का इस तरजीह का तयन कर लीजिए कि किसको हाल बताना है और किसको नहीं बताना है ना। तो अब गौसे आदम फरमाते हैं हाल उससे बताओ जो हाल बदल सकता है, और अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले जी। और वो तो कोई दूसरा। है नहीं। तो फिर अल्लाह की शिकायत है ये मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, सर्द हो रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, ये बारिश बड़ी हो रही है, ये सब गौसे आदम फरमाते हैं ये सब अल्फाज अल्लाह की बारगाह में शिकायत है, शिकवा है और अल्लाह के कामों पर एतराज है। जो ये कहता है गर्मी सर्दी वगैरह वगैरह को फरमाते हैं उसका नाम ना शुक्रों में लिख जाता है। अल्लाह यानी मदीने में हवा तेज चल रही है, एक सियाबी ने कहा हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो, ऐसे कहो कि जब अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। हवा खुद नहीं चलती है, रब चलाता है तो चलती है। हक है, हक है। मैंने देखा है कि लोग इंसानों के सामने रोते हैं जी। और जाकर के अपनी इज्जत खोते हैं, अपना हाल बता के बेहाल हो जाते हैं। आप किसी के सामने रो जाइए,
आप उसके सामने कभी नजर नहीं उठा सकते। वो आपसे कहेगा तू वही है ना, मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी परेशानी हल की थी, आज बहुत बड़ा बना फिरता है। वो कहेगा तू मेरे सामने बोलता है, तू इस लायक है, एक दिन मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। याद रखें, अल्लाह फरमाता है कि तू बंदों के सामने रोएगा तो वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तेरी इज्जत खराब कर देंगे, तेरे राज फाश कर देंगे, तू कभी नजर उठाने के लायक नहीं रहेगा। वो कहता है तू मेरे सामने रोना सीख, मैं तेरे राज को भी राज रखूंगा और कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। मौला अली कहते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, नहीं रोता है जी। और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने। मैं जल्दी जल्दी ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि मैं कश्मीर गया था। कुछ लोगों को अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है मगर वो समझ नहीं पाते बात को, अपने ऊपर देखते हैं तो हमेशा नाशुक्र ही रहते हैं, ये हाविस इनकी खत्म ही नहीं होती। मैं जब गया कश्मीर तो वहां एक आदमी मुझे मिला, मोहम्मद सलीम नाम का। उसको कैंसर था और 90% कैंसर था उसके लीवर में। मैं उसके कमरे में गया, अकेले में मुलाकात की। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे मुझको कैंसर है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपको तो कैंसर है? कहते कि तभी तो शुक्र है जब कैंसर है तो। मैं क्यों? कहने लगे मुझे 90% कैंसर है, डॉक्टर कहते हैं 2 महीने के बाद मर जाओगे। फिर कहने लगे सैयद साहब बताएं शुक्र ना करूं? कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है तौबा करने के लिए। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहने लगा मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे कब्र में जाना है ना, हुजूर को चेहरा दिखाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहने लगे बगैर दाढ़ी के तो नहीं जाऊंगा ना। दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी 3 महीने की छोटी बेटी है और 3 साल का बड़ा बेटा है। कहता है मैं वो कम नसीब हूं जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूं, अल्लाह दिन ब दिन मौत का इंतजार कर रहा हूं। कहते हैं जब से डॉक्टर ने कलम चलाया ना, मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया। मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर ले गया, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे। मैं कहा जना बच्चा होगा बेटा। वो बट्टा था 28 साल का, पड़ा था, एक कमरा था उसी में, एक गरीब का घर, उसमें एक कमरा, उसी में लड़का पड़ा है 4 साल से कोमा में। बाप कह रहा है मैंने सब्जियां बेच के पूरे हिंदुस्तान में इलाज कराया, मैं कर्जदार हो गया। मेरे बेटे को होश नहीं आता, एसी बना रहा था, ऊपर से ऐसा गिरा है कि होश नहीं आया। बीबी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। इसकी माँ इसकी लैट्रीन और पेशाब धुलाती है, एक ही कमरा है, न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। जब इसे देखते हैं तो नींद भी नहीं आती। लगे मेरी बीबी परसों कह रही थी दुआ करवाओ, या तो ये इंतकाल कर जाए या फिर ठीक हो जाए। मैंने बीबी से पूछा क्यों? कहने लगे जवान बेटे की लैट्रीन पेशाब धुलाते में बड़ी शर्म आती है। तब मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। जी बेशक बेशक। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद नाशुक्री इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। कभी किसी को दुनिया वाले को हाल जब भी बताएंगे, अरे वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दर्द तो ऐसी दवा है जिसने कितने वली बना दिए। जी दर्द को भुनाओ, दर्द के बेहतरीन भुनाने की जगह सजदा है। जी इधर उधर ना जाया करो, अपना सर न झुकाया करो, है ना। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता करे। मदरसा बड़ा अच्छा है, जामिया मुफ्ती साहब बड़े अच्छे हैं और बड़ा इंतजाम इनका अच्छा है। बच्चों का जो इनकी तरबियत है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इस इदारे को बरकत अता करे। हमारे नाज़िम अहले सुन्नत जनाब हसन रजा साहब क़िबला बरेलवी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बड़े अच्छे शेर सुनाए। मेरे बारे में जितनी बातें की हैं इनकी अपनी मोहब्बत है। इन सारी बातों को अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक में जो है वो कबूल फरमाए। इनकी सारी बातों को मैं दुआ समझ रहा हूँ, मगर मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, अदना सा इंसान हूँ, खादिम हूँ। मेरी औकात ये नहीं है जो मेरी तारीफ हुई है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है साहब, अब मैं अपनी तकरीर यहां से शुरू करता हूं, वक्त है नहीं। मेरा दिल चाह रहा था मैं भी 2-3 नाज शरीफ के शेर पढ़ूंगा, मगर चूंकि मैं इसे देख रहा हूं कि मैं फिर इसको
फिर कर भी पढ़ दूंगा, मगर आज जो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं वो मेरी सादा बात है, आम बात है। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं और उसका कोई दूसरा बदल भी नहीं है? ऐसी चीज कि जो आप दूसरों के साथ खर्च कर सकते हैं और फिर उसे बदले में ले नहीं सकते। वो क्या है? आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, वो आपका वक्त है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? और वक्त एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबे नहीं आता है ना। अभी एक आदमी करोड़पति है, उसकी कब्र पे जाके 10 करोड़ रुपए रख दो और कहो 10 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ, हो जाएगा? नहीं। अस्पतालों में जाके देखो, 10 मिनट मांगने के लिए बच्चा जवान मर गया, करोड़पति बाप 10-10 करोड़ रुपया लेके कह रहा है मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बच्चे को 10 मिनट की जिंदगी। डॉक्टर कहता है ये अल्लाह का काम है, हमारा नहीं है। मगर नौजवान बच्चे और बूढ़े सब अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इतना खराब इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, मेरी तकरीर ध्यान से सुनिएगा पूरी। हो सकता है जितने लोगों को मरना हो वो मेरी तकरीर पे ध्यान से सुने, जो दुनिया से जाने कि मैं ईमान रखती हूं, जिन्हें यह पता हो हमें मौत आनी है, वो सुने ध्यान से मेरी बात। आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं कि काश 2 रकअत नमाज पढ़ ली होती, काश अल्लाह को याद कर लिया होता। मगर आजकल के नौजवानों की वक्त गुजर रहा है डेटा खर्च करने में। ये जो 1.5 GB रोज मिल रहा है, 2 GB रोज मिल रहा है, इसको खर्च करो, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे कहीं पर भी, चाहे किसी भी तरीके से। बरहना नीम बरहना बच्चियां लड़कियों को देख रहे हैं, लड़के, और उनके ईमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, मगर ये बात कह रहा हूं कि हम लोग सिर्फ नारों से आप मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। मैं दुनिया को देख रहा हूं, ना नारे मुझको मुतमईन कर सकते हैं, ना आपके नारे बड़े बड़ी शोर मुझे मुतमईन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं नौजवानों को देख रहा हूं, नौजवानों को जितनी तेजी के साथ मैं बदलते हुए और बिगड़ते हुए देख रहा हूं कि मियां पहले नौजवान डरता था कि काश उसे, पहले नौजवान डरता था कि अल्लाह से उसे डर था, मगर आज कोई डर नहीं है। वो लंबी 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 फिल्में देखता है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरियां देखता है, फेसबुक पे गंदी तस्वीर देखता है, मगर इसके बावजूद वो कभी नहीं सोचता कि मुझे तौबा करनी चाहिए थी। बल्कि सहाबा इकराम, उनकी एक आंख में अगर मियां, उनकी उन्होंने अगर कोई लड़की देख ली है तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल के फेंक दी है। किसी ने पूछा है, ऐ सहाबी तूने अपनी आंख निकाल क्यों फेंक दी? कह लगे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग डाली जाएगी। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करें, सहाबी अपनी आंख निकाल के फेंक रहा है, मगर हमारे घरों की तस्वीरें, हमारे घरों की फिल्में, हमारे घरों के ड्रामे, आपके 3-3 घंटे के मैच, आपके 3-3 घंटे की स्टोरियां, आप बताएं कि अल्लाह ने इस वजह से दुनिया में भेजा था कि आप फिल्में देखते रहें, ड्रामे देखते रहें, चौराहे पे बैठ के गाने और खबरें देखते रहें, तस्वीरें देखते रहें? आप मुझे बताएं, ये बिगड़ा हुआ मुआशरा, ये बदलते हुए लड़के, बड़ी शर्म है, बड़ा अफसोस है, बड़ी तकलीफ है कि नौजवान बच्चों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है। उनकी तन्हाइयां गंदी हो गई हैं, उनकी तन्हाइयां शर्मनाक हो गई हैं। उनके हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे जमाने में जितने लोगों का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ मुसलमानों का, वो सब वो थे जो बदनिगाही किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करें मेरी तरफ और गौर करें मेरी बात पर, बहुत ध्यान दें। नौजवान लड़कों के पास अपना कोई मुसलमान हीरो नहीं है, आइडियल नहीं है। अभी जब ये अरब का रिसर्च सामने आया, वो अरब जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम सिखाया, अभी जब 10 साल से 15 साल तक के बच्चों पर रिसर्च हुआ कि वो किसको पसंद करते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं, तो सब बच्चों ने, तकरीबन 80% बच्चों ने जो 10 साल से 15 साल की उम्र के थे, उन्होंने लिखा कि हम रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर है, मुसलमान नस्ल देखते नहीं इनके इंस्टाग्राम की स्टोरियां, इनके फेसबुक, इनके बालों की कटिंग, इनके कपड़े, ये कहते हैं हम फला हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो की तरह हो जाएं, वो हमारा आइडियल है। जो कौम अपने आइडियल भूल चुकी हो, जिस कौम को अपने मोहसिन याद ना हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था
जिस पे तुम फख्र करते और कहते वो हमारा आइडियल है, हमें गुरूर है, हमें इस बात पर फख्र है कि हम उसके मानने वाले हैं। तुम्हारी कौम में कोई नहीं बचा था, तुमने किसको अपने आइडियल बना लिया? ये किन लोगों के पीछे तुम हो? तुमने किन लोगों को छोड़ा है? कभी सोचा है बैठकर कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था? नौजवानों से पूछो, ये फुटबॉलर और क्रिकेटरों के अपना अपना चेहरा और अपने हुलिया बनाने वालों से पूछो कि तुम्हारे पास नहीं था? अरे था, हमारा तो एक ऐसा आइडियल था कि जिसने पूरी दुनिया में हंगामा पैदा कर दिया था, जिसने 10 साल हुकूमत करके आधी दुनिया को पैरों के नीचे रौंद दिया था। वो कौन था? जिसने एक करवट ली थी तो मियां उसने रोम एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया था। दूसरी करवट ली थी तो उसने जो है वो उसने फारस को बर्बाद करके रख दिया था। वो कौन था? जिसके कपड़ों में 17 पैमत थे मगर दुनिया उसके तरतर उससे कांपती थी, जिसके बारे में न्यूटन ने और माइकल हार्ट ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, तारीखे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या तुम्हारे पास उम्र नहीं है? साद अबी वक्कास नहीं है? खालिद इब्न वलीद नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन लोगों के चक्कर में जो आपके नारों के मोहताज हैं, जी 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 जी, उनके चक्कर में जिन्होंने आपको अपने तक महदूद रखा है, आप सहाबा को भूल गए। सही बात है। लोग कहते हैं कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां होती। अरे क्यों नहीं होंगी भाई? आपने बयान कितना किया है सहाबा को? सही बात है, सही बात। बोलो, अगर जबान है तो बोलो। क्या सहाबा जिक्र के लायक नहीं थे? बताओ, वो जिक्र के लायक नहीं थे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो जिक्र के लायक नहीं थे जिनके पैरों पे, जिनके पेटों पे जो है पत्थर बंधे होते थे? क्या वो जिक्र के लायक नहीं थे कि मियां जिनके कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल मदीने में रहने वाले वो नबी पाक के गुलाम? ऐसे भी दुनिया में दीवाने किसी ने देखे कि मक्के में खड़े करके अबू सुफियान कहते जब मैं ईमान नहीं लाया था तो जैद नाम के सहाबी को मैं कत्ल करने के लिए जब लेकर गया तो मैंने उससे पूछा, ये बता तेरी जगह तेरे नबी को कत्ल किया जाता तो क्या तू इस पर राजी होता? क्या लगे तुम कत्ल की बात कहते हो, अगर मेरे नबी के पांव में एक कांटा भी लग जाए तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा पूरा खानदान अगर कत्ल हो जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान कहते हैं मैंने इतना किसी से किसी को मोहब्बत करते नहीं देखा जितना सहाबा को मुस्तफा से मोहब्बत करते देखा। और कैसी मोहब्बत करते देखा कि नबी पाक ने फरमाया कि भाई मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तुम में से कौन है जो मैं, नबी पाक फरमाते हैं मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीना आ गया, अब मदीने पे हमला हुआ है, 1000 फौजी आए, 1000 लोग चले हैं तलवारें लेके अपनी ताकतों के साथ घमंड में चूर। अबू जहल ने यह कहा है कि वो रस्सियां लेके चलो, अल्लाह के नबी को बांध के लेके आएंगे, कौन है जो मेरे साथ चले? नबी पाक के सहाबा नबी के साथ चलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। 313 इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे नबी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके सरों उनके पेटों पर पत्थर बंधे हैं, वो रमजान में है, वो रोजे से हैं, वो भूखे प्यासे हैं, नबी के सामने आते हैं, आकर के कहते हुजूर आप जहां चाहें लेके चले, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी पाक ने कहा चलो। अल्लाह के रसूल के सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर हमें कुछ दे तो दीजिए, उनके पास तलवारें हैं, हमारे पास तो तलवारें नहीं है। नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, एक खजूर की डंडी, 2 खजूर की डंडियां काट काट करके दे दी। अब उनके पास 2 घोड़े हैं, 7 तलवारें हैं, तलवारों में उसके किसी का जो है वो दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। वो कौन सहाबा है जिनके पास कोई ताकत नहीं, मगर जब वो मदीने से चले हाथ में उनके तीर, हाथ में उनके लकड़ियां थी, यहूदियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दी। अरे मुसलमानों क्या तुम इन खजूर की डंडियों से क्या तलवार का मुकाबला करोगे? तो मुसलमान कहने लगे सहाबा ना खजूर की डंडी ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारा लगा रहे क्या कर रहे हैं? आहा, सुभान अल्लाह। भरोसा जो भी है, थोड़ा सा भाई माइक का आवाज ठीक करें, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, थोड़ा सा रिपीट दें, हल्का सा रिपीट दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो, मेरी तरफ देखो, सहाबा का जिक्र अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है?
और 313 निकले, नबी के साथ निकले, पैगंबर के साथ निकले, 313 निकले। और कैसे निकले मियां? ऐसे निकले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, और ऐसे निकले कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के गए हैं। और कितना लंबा सफर मदीने से वहां तक बद्र तक का किया है, और बद्र में जाके मेरे नबी ने सारे गुलामों को खड़ा कर दिया है। फिर हुजूर ने सजदे में सर रख दिया है, और मेरे नबी रो के क्या दुनिया को बता रहे हैं, अपने गुलामों को बता रहे हैं, अपने उम्मतियों को बता रहे हैं, जब कोई मसला पेश आ जाए तो अल्लाह के सामने रोया करो, उससे अपनी फरियादें किया करो। सारी तैयारी करने के बाद मेरे नबी सजदे में चले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की आंखें सूज जाती हैं, हुजूर इतना रोते हैं। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है वहां सर रख के मेरे नबी पाक इतना रोते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग जाती हैं, पैगंबर इस्लाम की आंखें भीग जाती हैं, और हुजूर इतना रोते हैं कि वहां की रेत भीग जाती है। मेरे नबी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे गुलामों को फतेह अता फरमा दे, नुसरत अता फरमा दे। फिर मेरे नबी कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने जितनी भी कमाई की है पूरी कमाई ये की है। भाई ना करो भाई, जैसा था वैसे ही कर दो भाई, ऐसे ही था वैसे ही, तो आवाज ना करो। इधर देखो क्या दुआ करते हैं हुजूर, ई को कम कर दो उसका, बस ऐसे रहने दो, हमारा तो ये आदत पड़ गई है, बस यहां रहने दो ऐसे, और कम करो ई को। मेरे नबी पाक दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये, मैंने जो पत्थर बर्दाश्त किए उसकी कमाई है, मेरे ताइफ की कमाई ये है, मेरे शेब अबी तालिब की कमाई ये है, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरे चचा, ये सब लोग मेरी कमाई हैं। मेरे नबी रो के कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर ये शहीद हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कभी नहीं होगा। ऐ अल्लाह वो कौन से आबाए मियाँ भूखे प्यासे रमजान के महीने में वो लड़ने के लिए तैयार हैं, एक तरफ पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, कमजोर नजर आ रहे हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं, और हाथों में डंडियां लेके खड़े हैं, और मेरे नबी पाक के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने लिखा है कि हम सादा बात तो नहीं करते पैगंबर के बारे में, मगर इतना जानते हैं कि जितने उनके साथ वाले उनके आशिक थे, ऐसे आशिक ना तो जमाने में कभी देखे गए ना कभी देखे जाएंगे। एक खजूर की डंडियां लेके भूखे प्यासे खड़े हैं, शराबियों के मुकाबले में, ताकतवरों के मुकाबले में। अल्लाह के रसूल ने दुआ की। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं अर्ज करता हूं हुजूर अल्लाह रहम फरमाएगा, मगर मेरे नबी रोते रहे, रो के कहते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा। ऐसे रोए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं, और ऐसे उतरे और ऐसा ऐसी मार की कि दुनिया आज तक याद करती है कि 313 की तरह ना तो फिर आए ना कभी आएंगे। मेरे नबी ने पूछा, जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा में सबसे अच्छी जमात कौन सी है? फरमाया, मेरे बद्र वाले सहाबा की जमात सबसे अच्छी है जो अल्लाह के नाम पर लड़ी थी। तो नबी पाक से जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर आपके ये सहाबा सारे सहाबा में अफजल है, तो वो फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल है जो आपके लिए लड़े थे मैदाने बद्र। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कौन थे वो सहाबा, कौन थे वो? आपको पता है उनको वो कैसे निकले? उनकी तरह फिर कोई निकला नहीं, फिर वो वापस नहीं आए, ऐसे गए। एक एक कब्र में 60 दफन हो गए। कितने 60 दफन हो गए। मेरे नबी के लिए लड़े, इतना लड़े कि मियाँ अपनी बीवियों को छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के गए, उनकी लाशें भी मदीने वापस नहीं आई। वो कौन लोग थे यार? उन्हें हमने बिल्कुल भुला दिया सहाबा इकराम को। वो कभी वापस पलट के मदीने नहीं आए, उन्होंने कभी फिर मदीना नहीं देखा। कौन थे वो सहाबा? कौन थे वो नबी के
दीवाने जिनके बारे में इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा सोकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख चीजी का हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आगे ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबिला रूहों के जमीन पहुंच हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठना नहीं है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए। मैं किसकी बात कर रहा था? उमर। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। कौन उमर है मियां? हाथ में तलवार लेके नबी पाक की तरफ चले कि नबी को माज़अल्लाह कत्ल करेंगे। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? उमर। कहने लगे इस्लाम को खत्म करना है, पैगंबर इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। उसने कहा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले अपने घर की तो खबर लो। इस्लाम जो खत्म करना चाहता है, इस्लाम की फितरत है, उसी घर में घुस जाता है। बोलो तो सही यार जरा, उसी के घर में। देखो भाई, जो सियाबा से मोहब्बत करता हो वो मुझे दाद दे। हाँ बिल्कुल साफ सुन लो। हाँ समझ आ रही नहीं आ रही है? जिसे सियाबा से मोहब्बत हो वो दाद दे। हाँ मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आदम का क्या मतलब कि तेरी बहन ईमान ले आई? दरवाजे पे जाके बोले बहन से, दरवाजा खोल, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान बंद हो गया। बहन ने दरवाजा खोला, बहनों ने दरवाजा खोला, कह लगे तुम इस्लाम ले आयो? कहां? एक जोर से घूसा मारा, एक फैट मारा, जमीन पे गिर गए बहनोई। फिर इतने मारे कि बहनोई का मुंह बिल्कुल फट गया और मारते मारते बिल्कुल मौत के करीब ले आए। बहन आगे बढ़ के बोली तू सगा भाई नहीं मेरा, क्या मुझे बिल्कुल बेवा करके छोड़ेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के जन्नाटेदार हाथ बहन के मुंह में मारा। एक तरफ मारा गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा गाल फाड़ दिया, तीसरी बार मारा, चौथी इतना मारा बहन को कि बिल्कुल जो है वो नीचे गिर गई, उठने के लायक नहीं रही। मारते मारते मुंह से खून के कतरे गिर रहे, मारते 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 जब उमर ने देखा ये मर जाएगी और मारूंगा, तो गुस्से में कहने लगे बता इस्लाम छोड़ेगी? वो गिरी पड़ी थी, शेरनी की तरह उठी और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप उमर बोले इतनी जुर्रत कहां से आई? कहने लगी कुरान पढ़ने से आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पढ़ने से आई? बोलो बोलो जरा, क्या पढ़ने से आई? क्या पढ़ने से आई? कुरान जो आपके घरों में ताक में रखा हुआ है, पीर साहब के तावीज गले में लटके हुए हैं, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ कुरान पे धूल चढ़ रही है। पीर साहब के ताबीज पर खूब अच्छा मोमजामा हो रहा है, पीर साहब के ताबीज पर बहुत अच्छी खुशबू लगाई जा रही है, मगर जो नबी कुरान दे के गए उसकी कोई खबर नहीं। मैं आपको गलत रास्ता नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मरना है। मैं डंडी मार के दीन बयान नहीं करता। दीन बयान करो तो साफ साफ बयान करो। समझ आ रही नहीं आ रही है? कुरान मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा, और जब तक उम्मत ने कुरान को याद रखा दुनिया ने उम्मत को नहीं भुलाया। उमर बोले कौन सा कुरान? ला मुझे भी तो सुना। बहन बोली तू नापाक है, नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता, नापाक कुरान के करीब नहीं जाता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक कर दे। फिर बहन ने पानी हाथों पे डालना शुरू कर दिया, मगर पहले के मुसलमान उनका हर वक्त अल्लाह के साथ था। हुजूर फरमाते हैं नमक भी मांगो तो अपने रब से ही मांगो, इधर उधर ना जाओ, रब से ही मांगो। तो औरत मालूम है क्या कर रही है? अब वो लड़की रोती हुई उमर की बहन कहती है मेरे मालिक मैं इसके हाथों पे पानी डाल रही हूँ, ये मेरा भाई है, इसने मुझे इतना मारा है कि मेरा मुंह फट रहा है। मेरे मालिक मेरे मुंह से खून के कतरे गिर रहे हैं, टप 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 नीचे खून गिरता है। बहन की आंखों में आंसू हैं मगर रो के कहती है मालिक ये
मेरा सगा भाई है, अगर ये जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं पिटी कुटी, कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने मुझे, मेरे मालिक, मगर एक करम कर दे, इसके हाथ धोना मेरा हाथ था, काम था, इसका दिल धोना तेरा काम है। मेरे भाई उमर का दिल धो दे रब, मेरा माँ जाया है, मैं इसकी बहन हूं। आज औरतों को पता नहीं चलता कि इनके बच्चे फिल्म देख के जहन्नम में जा रहे हैं। अगर एक बच्चा, मेरी बहनें तकरीर सुनने आई होंगी, मेरी बेटियां, मैं इनसे कहता हूं अगर इनका बच्चा जरा सा परेशान हो जाए, जरा सा उसको लगे, इन्हें लगे कि ये इसे बुखार आ रहा है तो कहीं मर ना जाए, डॉक्टर के पास जाती हैं। अल्लाह अकबर। कभी ये देखती हैं कि मेरा बच्चा अगर ट्रक के सामने आ जाए तो मां जान दे देगी, मगर बच्चे, भाई बहन सब जहन्नम में जा रहे हैं मिल करके, मगर किसी को कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। हम सब दुनिया के बंदे हो गए, हमने नबी पाक की सुन्नत को भुला दिया, हमने सहाबा इकराम को बुलाया। बहन रो के बोली मालिक अपना करम कर दे। फिर जब बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, उसके कुरान का एक एक लफ्ज भाई के दिल में जाके लग रहा है। उमर की आंख से आंसू निकलने लगे। उमर कलमा पढ़ के उसी वक्त मुसलमान होने वाले थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मेरे नबी एक दिन पहले दुआ मांग चुके थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है मेरी बहन तुझे मानना पड़ेगा कि तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। कहे तू मक्के की फातिमा बन के पढ़, फातिमा बिनते खत्ताब बन के पढ़, या फिर मदीने की फातिमा बिनते मोहम्मद बन के पढ़, तुझे कुरान पढ़ना ही होगा। क्योंकि जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो दुनिया को उमर मिलता है, और जब तू मदीने में फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो दुनिया को हुसैन मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर कौन है? आज उमर को भूल गई उम्मत। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? उमर के नाम की तकरीर करो, कोई पैसे ही नहीं देता। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। तो लोग क्यों करेंगे तकरीर? वो दुनिया के बंदे हैं ना। अब तो लोगों ने हम्द के शेर पढ़ने छोड़ दिए, अल्लाह की तारीफ में शेर नहीं पढ़ते शायर, उन्हें पता है पैसा ही नहीं मिलेगा। और सुनो, नात के भी 2-3 शेर पढ़ते फिर आ जाते मनकबत पर। पीर साहब सामने बैठे, मनकबत पढ़ी गई, सबका इश्क जाग गया। मैं किसी पीर के इश्क के खिलाफ नहीं हूं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। वाह वाह वाह। नबी की नात ख्वानी हुई, तुझे जज्ब नहीं आया? हाय हाय। बोलो तो सही जरा, मुस्कुरा के तो बोलो जरा। मैं उमर की बात करता हूं, जरा बोलो तो सुनो। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकल, कोई आम इंसान है उमर? ओए यार, उमर, मौला अली कहते हैं उमर सिर्फ आधी दुनिया का हाकिम नहीं था, बल्कि हवाओं का हाकिम था। वो पहाड़ों का हाकिम था। फरमाते हैं उसकी हुकूमत हवाओं पे भी चलती थी, आग पर भी चलती थी। उमर कौन था मियां? उमर मियां, एक मर्तबा मदीने में जलजला आया, उमर ने देखा जमीन हिल रही है, एकदम जमीन की तरफ देख के रोने लगे। कहने लगे जमीन, मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया जो तू हिल रही है। हो सकता है उमर ने इंसाफ ना किया हो, इतना कहना था, जमीन बिल्कुल साकिन हो गई। और आज तक मदीने में, उसके बाद पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर उसके बाद मदीने में कभी जलजला नहीं आया। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। उमर, बोलो तो सही। ओए कौन उमर? वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर। सहाबा कहते हैं कि हमें मुनाफिक भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे। किसका जिक्र करते थे बोलो? और कहते हैं सुनो, और जब हमें शैतान भगाना होता था तो उमर का जिक्र करते थे। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, मौला अली का खाली जिक्र करते हैं तो उनकी महफिल में शैतान रह जाता है, और कुछ से मौला हजरत उमर का जिक्र करते हैं तो उनकी महफिल में मुनाफिक रह जाते हैं। हम सुन्नियों की महफिल का नसीब है, ना शैतान आए ना मुनाफिक आए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, है ना। मौला कायनात मौला अली। तवज्जो है कि नहीं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो दिल से बताओ, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है?
इधर देखो, तवज्जो करो। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक आदमी आया, आकर के कहने लगे सियाबी हुजूर वहां से वो लावा फूटा है, वो आग के अंदर से लावा फूट रहा है, वो पहाड़ आग मदीने शहर की तरफ को आ रहा है, अगर उसको ना रोका गया ना हुजूर तो वो आग शहर में तो आ जाएगी। आपने फरमाया अच्छा लो मेरी ये चादर लेके जाओ और मेरी चादर उसे दिखा देना आग को। वो कहते हैं मेरा दिल ने कहा, वो कहते हैं मेरे दिल ने कहा यार उमर से कहूं ये आग तो जला देती है चादर को, मगर उमर चूंकि जलाल में थे, खलो ये मेरी चादर लेके चले जाओ। कहते मैं चादर लेके गया, जहां तक जा सकता था गया, वहां तक जहां तक नहीं जा सकता था ना मैंने उमर की चादर दिखाना शुरू की। कहते मैंने जैसे चादर दिखाई आग पीछे हटी और दिखाई और पीछे हटी। कहते मैं दिखाता गया आग पीछे जाती रही, मैं दिखाता गया आग पीछे जाती रही और पीछे चली गई और दुनिया को बता गई अगर उमर की चादर अगर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फारूक आजम, फैजाने उस्माने गनी, फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने सरकार मौला अली। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी तकरीर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है बोलो, हैं दिल लग बोल सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आदम आधी दुनिया का बादशाह, कितनी दुनिया का बादशाह बोलो। और यार आजकल कोई जरा थोड़ा बहुत लोग मानना शुरू हो जाए तो तकब्बुर देखो लोगों के, कोई जरा थोड़े बहुत पढ़ जाए ना, इल्म हासिल कर लें तो फिर बात किससे करते हैं, इधर आओ, उंगली से बुलाएंगे। सहाबा कहते हैं हुजूर कभी किसी को उंगली से नहीं बुलाते थे, हुजूर ऐसे बुलाते थे, पूरे हाथ से बुलाते थे। आधी दुनिया का बादशाह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सुनना ध्यान से, दिल से तकब्बुर निकल जाएगा अगर होगा तो। जाते हैं कुएं पे पानी भरने और पानी भरते हैं और वहां से आप मशकीजा निकालते हैं, पानी भरते हैं और उसके बाद आप मशकीजा अपने कांधों पे रख के एक घर में, दो घर में, तीन घर में, 3 मशकीजे, 4 मशकीजे, 5, दोपहर सुबह से दोपहर तक हो जाती है। एक दिन सहाबा बोले आपकी 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई, अमीरुल मोमिनीन, बाल सारे सफेद हो गए, कुछ हमसे भी पानी भरवा लिया करें, ये सुबह से दोपहर तक किसका पानी भरते हैं। आंखों में आंसू ला के बोले कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा नहीं। कहा तो फिर अपना काम देखो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा चले ये तो बताएं किसके घर में पानी भरते हैं। कहने लगे मैं बात ये, मदीने में कुछ बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में पानी भर के देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका घर जन्नत में बन चुका हो, गारंटेड जन्नती, गारंटेड जन्नती। जिसके जन्नती होने में शक करना कुफ्र है, वो आधी दुनिया का हाकिम। जो औरतें गई हैं, जिनके शौहर गए जंगों में, उनके घर में सौदा लेके आ रहे। मैंने हजरत उमर को पढ़ा तो मैं अब पानी उठा के खुद ही पी लेता हूं अपने घर में, 4 लोगों को परेशान नहीं करता। क्योंकि चिराग बुझा, हजरत उमर ने उठ के जला दिया। किसी ने कहा नौकर से जलवा लेते, पर मैं तू ज्यादा बात न कर, मैंने चिराग नहीं जलाया था, फिर भी उमर था, जला दिया है तब भी उमर हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप देखते नहीं, आज कोई साहब बड़े आदमी आ जाए साहब तो मामला खत्म ही है। बुरा ना मानना मेरी बात का भाई, हजरत से कोई मुसाफा नहीं करेगा तो फिर क्यों आए हजरत? गरीब नहीं करेंगे मगर मालदार करेंगे, साथ में बैठेंगे। ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। समझ आ रही नहीं आ रही? इस्लाम जो मैं बयान कर रहा हूं ये है। सुनो, उमर फारूक आजम घूम रहे हैं, एक घर में रोने की आवाज आ रही, इधर ध्यान से सुनना। क्यों रो रहे हैं? कौन रो रहा है? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम्हें क्यों बताएं? का दरवाजा तो खोलें, हमारी जिम्मेदारी है आपसे पूछना, दरवाजा तो खोलें। खोल के बोले क्यों रो रही हैं आप? बूढ़ी औरत थी, बाल सफेद, कहने लगी मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, मौत का इंतजार कर रही हूं, 3 दिन से भूखी हूं, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूं, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी कोई नहीं, तो फिर मैं तो मौत का इंतजार कर रही हूं। कहा क्यों? कहा बस मर जाऊं और कब्र में जाऊं, उमर की शिकायत जो करनी है। कहा क्या शिकायत करेगी? कहने लगी मैं कहूंगी आधी दुनिया का बादशाह था उमर और मैं मदीने में भूखी थी या रसूलुल्लाह 3 दिन तक, कब्र में जाके हुजूर से शिकायत करूंगी। वो उमर जो दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, एक दिन बोले उसे पता थोड़ी है तू भूखी है,
तो औरत का जवाब सुने। उसने कहा जब वो खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, उससे कहो किसी और को हाकिम बनाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम को कोई फौजी कोई नौकर समझती थी। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे थोड़ी देर ठहर मैं आता हूं। अंदर गए, वहां से खाना लेकर वो लेके आए आटा, उसको गूंदा, गूंदने के बाद फिर रोटी बना के उसको दी। वो बोली तू ठीक आदमी लगता है, जरा मेरे घर में सफाई भी कर दे। सफाई भी कर दी। बोले जरा पानी उठा के ला, पानी भी ले आए। जरा गर्म करके ला पानी, पानी गर्म कर रहे, दाढ़ी के अंदर धुआं आ रहा है। पानी गर्म गर्म करके आगे बढ़ के बैठ के बोले अब तो माफ कर देना उमर को, अब तो तू माफ कर दे। का तू क्यों पूछ रहा है, तू क्यों कह रहा है, बार बार उमर की हिमायत कर रहा है। का माफ कर देना, तू जरा उमर कमजोर है, उसे पता नहीं था तेरे बारे में, तू उसको माफ कर दे। कह लगी तू क्यों पूछ रहा है, ओ माफ कर देना। आज हम अपनी सगी मां से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मैंने देखा है लोगों को मरने के बाद मां बाप की खबरों पर रोते हैं, ऐसे लोगों पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक औरत मुझसे कहने लगी सैयद साहब जरा मेरे बेटे को समझाएं, बड़ी लंबी लंबी महफिल यही कराता है। मैंने कहा अच्छा। बोले इससे कहो 100 रुपए तो मुझे हफ्ते में दे दिया करे, इसका बाप मरा है तो मेरे 5 छाली छोड़वा दिए इसने। और कहता है इससे कहो मैं भूखी जरूर हूं और मैं अंधी नहीं हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं मगर अंधी नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगी ये खाना लेके आता है अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे सामान लेके आता है और ये छुपा के फल वगैरह खाता है अपने बच्चों के साथ, मुझसे छुपाता है। तो इससे कहो मैंने इतना बुरा किया इसके साथ। मैं कहता हूं यार तुम्हें अपनी मां बोझ लगती है, मर जाती है तो रोते हो, कब्र पे जाके रोगे इतना सुकून नहीं मिलेगा। कभी मां के कदमों में सर रख के रो के देखो। बाप के मरने के बाद मैंने लोगों को रोते देखा है। बाप मर गया तो क्या रोए। एक लड़का मेरे पास आया, मेरा बाप मुझे उसने निकाल दिया, दौलत से बिल्कुल बेदखल कर दिया। मैंने तुमने सताया होगा। बोले नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा आपने सताया। बोले मैंने नहीं सताया सैयद साहब। मैंने कहा फिर तो ईद आ रही है, तुम ईद मिल लेना और दुरूद भी पढ़ देना। वो समझा कोई अमल है, गया आ गया। कहने लगे मेरे बाप मन राजी हो गया। मैंने कहा कैसे? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा मैं तुमसे ईद मिलना चाहूं। उसने भगा दिया, गुस्से में था। मैंने कहा नहीं, फिर मैं अंदर गया, फिर उसने धक्का मारा, फिर मैं तीसरी बार अंदर गया ना तो मैंने उसे चुपटा लिया। जब तक सीना मेरे दूर था तब तक तो धक्के मार रहा था, मगर जब मैंने उसे चुपटाया ना तो वो अचानक बिल्कुल मोम की तरह पिघला और रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे जितनी तूने मुझे आज मोहब्बत दी है उतनी कभी मोहब्बत नहीं दी थी। मैं कोई तेरी दौलत का चक्कर में थोड़ी हूं, मेरे सबसे बड़ी दौलत तो तू है। तूने आज मुझे इज्जत से बात की है तो मेरा दिल भराया। मैं कहता हूं जी बाप मर जाए तो फिर बाप की तरह दूसरा कोई नहीं मिलता। कभी बाप के साथ मिलकर रो के देखो, जीते जी उसे पता हो। बाद मरने के हम अफसोस करते हैं बाप मर गया, मेरा बाप ऐसा, मेरी मां। जीते जी एक बार सीने लगा के कहो अब्बा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अब्बा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी बाप से आप कहते हैं मोहब्बत करने को, आप दुनिया से कहते हैं। मां से कभी मोहब्बत करते हैं? उमर उस औरत के करीब बैठे हैं और कहते हैं ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे। हजरत अली आ गए, हुजैफा यमान आ गए। कहने लगे हजरत अमीर मोमिनीन चलिए, लोग आपको इंतजार कर रहे हैं, आप यहां थे, हम आपको ढूंढ रहे थे मदीने में। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन है? कहा यही तो अमीर मोमिनीन है। कहा ये उमर अमीर मोमिनीन है? कहा ये उमर अमीर मोमिनीन है। अल्लाह अकबर। औरत आगे बढ़ के बोली ओ उमर मैंने तुझसे नौकरों वाला बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने घर में तुझसे झाड़ू लगवाई, मैंने उमर अपने घर में तुझसे पानी गर्म करवाया, मैं तुझे नौकर की तरह बात कर रही थी, तूने मुझे डांटा तक नहीं, मुझे माफ कर दे। उमर आगे बढ़ के बोले तूने कोई बुरा नहीं समझा, उमर को तेरा नौकर मेरे नबी बना के गए हैं, उमर तेरा नौकर है, तू बुरा नहीं समझी थी, तू बस इस पे लिख के दे दे कि तू उमर से राजी है। उस औरत ने अपने दस्तखत कर दिए। हजरत अली से बोले ओ अली मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे रख देना, ये जब कयामत के दिन जब कब्र में हुजूर आएंगे तो मैं पूछेंगे कैसी हुकूमत की, तो कह दूंगा हुजूर मेरे आका मेरे असरकार मैंने एक औरत को भी मना के आया हूं मेरे सरकार। 3 बजे तक मौलाना साहब ने कहा था 10 मिनट बचे और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? एक आखिरी बात कर रहा हूं। देखो आजकल कोई बड़ा आदमी बन जाए तो वो हुजूर को भूल जाता है। शादियों में लोग हुजूर को, अब एक उमर है 17 पैमत के कुर्ता पहनता है, कितने पैमत के? और किसी ने देखा ना कुछ चमड़े के भी 2 पैमत लगे हुए हैं, तो पूछा हुजूर ये चमड़े के पैमत? कहने कपड़ा नहीं मिला ना तो फिर चमड़े के पैमत लगा ले। मगर सहाबा ने एक दिन कहा कि देखो हजरत अली से के बाद गए सहाबा इकराम जमा हो के कि आप हजरत उमर से कहते हैं एक जोड़ी कपड़े नए बना ले। मेहमान जब आते हैं ना यहूदी तो वो मजाक उड़ाते हैं उमर का। क्या करते हैं? कहते हैं इतना बड़ा बादशाह कपड़े पैमत के, एक जोड़ी कपड़े बना लेना। तवज्जो करें मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपसे, देखें जरा गौर करें। एक जोड़ी कपड़े
बना लें। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के बारे में मौला अली बोले, मैं उमर के मिजाज को जानता हूं, मैं नहीं कहूंगा उससे। आप अम्मी आयशा के पास जाइए। अम्मी आयशा के पास गए, उन्होंने कहा उमर को बुलाओ। हजरत उमर से कहने लगी, अल्लाह दे तो कपड़े पहनने के बुरे बात तो नहीं। कहा बात तो ठीक है आपकी, मगर बात बताइए आप क्या है। दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए अपनी अम्मी आयशा के सामने। कहने लगी जी बताएं अम्मी। कहने लगे एक जोड़ी कोई नए कपड़े बना ले उमर, दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं तेरे कपड़े देख के मजाक उड़ाते हैं। हजरत उमर बोले आप उसका नाम बताएं जिसने ये बातें कही हैं आपसे, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। फिर रो पड़े और फूट के रोए। कहने लगे आप कहेंगे मैं उतार दूंगा कपड़े, मगर आपको बताऊं ये क्यों पहनता हूं। क्यों? कहने लगे जब मैं इसके पैमत देखता हूं तो मुझे अपना दोस्त अबू बकर याद आता है, और जब मैं अपने पैमत देखता हूं तो अपने हुजूर याद आते हैं। मैं अपने नबी को नहीं भूल सकता। आज शादियों में औरतों को देखो बेपर्दा, उनके मेकअप देखो, उनके जिस्मों पे टाइट कपड़े देखो, उनके कपड़ों पर उनके फैशन देखो। मेरे बात दिल में असर कर रही है आपके मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बहनें मेरी बेटियां बेपर्दा नहीं हो गई, गैर मुस्लिमों के साथ नहीं जा रही लड़कियां। क्या क्या बात कहूं मैं, क्या क्या छोड़ूं आपसे, बताओ कौन सी बातें आपसे कहूं। इतने वक्त में क्या क्या कह के जाऊं आपसे। ये कहूं कि अपने बच्चों को सियाबियात की कहानी सुनाओ, या ये आपको बताऊं कि अब तक कई लाख नहीं लड़की 3-4 लाख लड़कियां 2014 से लेकर अब तक इस्लाम छोड़ चुकी हैं, ये बताऊं आपको। शादियों में औरतें भूल रही हैं हुजूर को, मर्द भूल रहे हैं हुजूर को। उमर कहने लगे मैं हुजूर को भूला नहीं है। अम्मी आयशा से कहने लगे मैं एक दिन बैठा था मदीने में और आपके अब्बा भी बैठे थे, दोनों भूखे थे। मेरे घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना था, अबू बकर के 5 दिन में आपके अब्बा के। कहते हुजूर आए, हमारे आका आए, काली चादर ओढ़ के आए, हुजूर का चेहरा काली चादर में। अम्मा आयशा कहती मुझसे हुजूर ने चादर काली ओढ़ के पूछा था मैं कैसा लग रहा हूं बता आयशा। तो मैंने हुजूर की तरफ देख के कहा हुजूर मेरे पास लफ्ज तो है ही नहीं जो आपकी तारीफ करूं। मैंने कहा बताए ना हुजूर, मैं नहीं तारीफ कर सकती। हुजूर ने फरमाया ना बताना आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। कहती मैंने डरते डरते कहा हुजूर कमा हक कहूं तो नहीं, मगर आपका चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे काले बादलों में से चांद 14वीं का निकल आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो काली चादर ओढ़ के हुजूर आए। इधर तो देखो जरा, जो जाने कायनात है, कायनात का मालिक है जो, इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ। 2 मिनट की गुफ्तगू है, इधर हिलो 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 जुलो, हिलना जुलना बंद करो, बस ध्यान से सुनो 2 मिनट की गुफ्तगू को, बहुत ध्यान से। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे हुजूर आए, आके बैठ गए। कहने लगे अबू बकर दोपहर में क्यों मारे हो, और उमर तुम दोपहर में तो लोग आराम करते क्यों आए हो। हजरत उमर बोले मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुजूर, मेरे बच्चे भूखे, उनका चेहरा नहीं देखा जाता। अबू बकर बोले हुजूर 5 दिन से घर में कुछ नहीं बना है। तो मेरे नबी पाक ने उन दोनों के दरमियान बैठ के कहा अगर तुमने आज 5 दिन से और 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए। फिर हजरत उमर कहते हैं हुजूर की मैं शैब अबी तालिब की बात पढ़ रहा था, अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों रो रही खतीजा, तूने सारी दौलत दे दी, अरब की सबसे मालदार औरत है तू, मगर तूने सब कुछ दे दिया, मेरा साथ दिया, आज की रोने की वजह क्या है। हुजूर फरमाते हैं शैब अबी तालिब में मेरे बच्चों पर 9-10 दिन का फाका रहता था। मेरे बच्चों के रोने से पूरे पहाड़ रोते थे, मगर कुफार मक्का पे असर नहीं पड़ता था। 3 साल तक लगातार। अम्मी सैयदा खतीजा कहती है या रसूल अल्लाह अपना गम तो बर्दाश्त है, मगर आपकी चारों बच्चियां जो है ना वो इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है। हाँ ज़ैनब, आपकी रुकैया, आपकी उम्मे कुलसूम, आपकी फातिमा छोटी, वो सब इतनी भूखी हैं। आप भी तो औलाद वाले हो ना। हुजूर देखे मेरे हुजूर की दाढ़ी भीग रही है। हुजूर बाहर गए, किसी ने कुछ पत्ते आपको दे दिए, क्या पत्ते, तोहफतन, ये तोहफा है हुजूर नजराना है। पत्ते लेके आए, कह लगे मेरी बेटियों को खिला दो। तो सैयदा ज़ैनब ने पत्ते खाए, सैयदा फातिमा ने पत्ते खाए। हजरत उमर कहते हैं अम्मी आयशा, फिर एक आदमी हमें हुजूर को देख के बोला हुजूर मेरे घर दावत खा लें हुजूर, और हम गए तो खाना तैयार होके आया। तो हुजूर ने एक रोटी पर चंद बोटियां रख के कहा मेरे घर दे आओ। एक सियाबी ने कहा हुजूर ये किसके लिए। फरमाया अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरी बेटी फातिमा के घर भी, मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। और मेरे नबी के पेट पे पत्थर बनते थे तो ऐसे करके हाथ उठाते थे और दुआ करते थे अल्लाह
मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत को कभी फाका ना हो। आज जो उम्मत 10 मिनट हुजूर को नहीं दे सकती अपना वक्त का, मैं उस उम्मत की बात कर रहा हूं। ये उम्मत हुजूर को कैसी बुलाई है इसने कि इसके पास फेसबुक, ट्विटर सबके लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के, मगर अपने पैगंबर के लिए 10 मिनट का वक्त ये उम्मत नहीं निकाल पाती। किस पैगंबर के लिए, किस रसूल के लिए, किस गिरामी मर्तबा शख्सियत के लिए। अल्लाह अकबर। जरा एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और मैंने पढ़ा नमाज पढ़ रहे थे हुजूर, और नमाज पढ़ते बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। आपने किससे दीन सीखा है? ये किसने बयान किया था कि गोश्त खाना सुन्नत है? उससे ये भी तो पूछना चाहिए था कि कितना खाना सुन्नत है। गोश्त खाना तो सुन्नत है, ये तो ठीक बात है, मगर कितना खाना सुन्नत है? कभी बाबा फरीद को पढ़ा? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरा पीर तोल के खाना खाता था, छोटे वाले बाट से, इतनी छोटी तराजू, उस पे तोल के एक निवाला रोज खाता था। मुझसे लोगों ने पूछा, और निजाम तेरा पीर ये कैसे खाते हैं, ये तोल के खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देने वाला है। मैंने पूछा तो बाबा फरीद बोले, यार निजाम सारी बातें तो नहीं बताते ना। कहा नहीं बताते हुजूर। कहा क्यों आप तोल के खाते हैं? कहने लगे बेटे बात ये, मैंने हुजूर के खाने का अंदाज कर लिया है। हुजूर ने जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल तोल के खाना खाता हूं। ये इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, उठ के नहीं बैठ के। सहाबा इकराम कहते हैं हमने हुजूर को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। हम आगे बढ़ के बोले या रसूल अल्लाह आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? फरमाने लगे मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। आज सब याद हैं। मैं कहता हूं पीनों से अपनी मोहब्बत करो, खूब जरूरी है, करो, मगर क्या हुजूर से मोहब्बत ना करोगे? क्या हुजूर को याद ना करोगे? क्या पैगंबर को याद ना? क्या तुम्हारे पास 20 मिनट नहीं? मैंने अपने इन हाथों से अभी 17 साल के आदमी को दफन किया। कितने साल के लड़के को? कितने साल के? और उसे मैंने गुस्ल दिया, मैंने उसका पोस्टमार्टम हो गया था। मैंने जब उसके नीचे से हाथ डाला तो उसके सर में मेरी उंगलियां दाखिल हुई, उसमें मेरी खून निकल गया, उसमें कोई हड्डी सफेद लगी थी। एक साहब बोले, मैं रोने लगा। कहा आपको तकलीफ हो रही है? मैं कहा सब तकलीफ से ज्यादा मुझे एहसास इस बात का हो रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं। का क्या मतलब? का हुजूर फरमाते हैं जब बंदे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब वो उसके कपड़े काटता है वो कहता है यार आराम से उठा, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। अब जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले तो वो शराब पीते हैं और उसके बाद चीरते हैं, और वो भी कुल्हाड़ियों से चीरते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा चीरते हैं। एक साहब कह रहे थे मौलाना साहब के मैं दफन में गया, उसमें गया था पोस्टमार्टम में, तो मैंने देखा कि कैमरे में दिख रहे थे वो डॉक्टर तो बाहर बैठा था, वो अंदर चीर रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, ये अलग कर दिया, उन्होंने फिर एक आरी से इधर का काटा, फिर ये सर बीच में से अलग अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर सिया काय से प्लास्टिक की रस्सी से सी दिया। कैसे सिले हुए आते हैं। बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा साहब मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं सफर में बहुत रहता हूं, अल्लाह अपने रब से दुआ करता हूं मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आपको क्या पता मौत क्या है? आपने तो सबके मजे चखे हैं, आपको फल के मजे मालूम है, सेब के, संतरे के, बिरयानी के। मौत का मजा, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कब्र को, मुर्दे को जिंदा किया, वो निकला नूह अलैहि सलाम का बेटा। आपने फरमाया बता जरा मौत का मजा कैसा है? तुझे हजारों साल हो गए इंतकाल करे हुए, बता। कहने लगा हुजूर आज तक मेरे मुंह को मौत का मजा ने कड़वा कर रखा है, हजारों साल हो गए। ईसा अपनी मां के पास गए कब्र पे तो लाड़ आ गया, मां की कब्र पे जाके बोले ए मरियम मेरी मां, मैं जिंदा करता हूं मुर्दों को, तुझे जिंदा कर दूं? अंदर से आवाज न बेटे मुझे जिंदा ना करना, मेरी रूह जब निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। कब्र में कोई नहीं रहता मेरे भाइयों, अंधेरी कब्र है। आप मुसलमान हो, ये इतने कारोबार में लग गए, बच्चों बीबी के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। एक रात कोई कब्र में नहीं। मैं 17 साल का लड़का अकेला था अपने माँ बाप का, उसकी मैं कब्र में रात के 3 बजे गया ना, उसकी कब्र पे कोई नहीं था। मैंने कहा देख कोई भी नहीं आया, तेरी माँ ने तक एक रात नहीं गुजारी तेरे साथ। किस दुनिया के चक्कर में पड़े हो? ये कब्रें तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हें कमाना था, खाना था, ठीक है, ये सब अच्छी चीजें, मगर सिर्फ हुजूर को ही भूल गए। आदतों से भी नहीं लगता कि तुम हुजूर के गुलाम हो। अब नौजवानों की तनाइयां क्या है? कुछ भी नहीं। गैर लड़की से टेलीफोन पे बात करना ये हराम है, ये जिना है आंखों का। ये उसमें वीडियो कॉल करना ये आंखों का जिना है। जबान से बात करना जबान का जिना, हाथ से बात करना, वो हाथ से छूना। हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया।
हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे दौर में सबसे ज्यादा लोग जो बेईमान होकर मरे वो बदनिगाही करने वाले थे, जिसके ईमान पे खात्मे नहीं हुए। क्या समझते हैं आप? क्या ऐसे मैं आपके सामने मजाक कर रहा हूं? नहीं, कुछ दिनों के बाद मैं भी किससे पारी ना हो जाऊंगा और आप भी हो जाएंगे। मगर आपको रोज कोई बताने वाला नहीं आएगा, ना मैं रोज बयान कर सकूंगा, ना आप रोज सुन सकेंगे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है आप आखिरी बार नसीहत सुन रहे हो। इस वजह से अपने रब से कहो, तू करीम है, माफ कर दे, कमियां बड़ी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, फिर भी अपना दीदार नहीं कराऊंगा उसकी गंदी आंखों को। नौजवानों, तुम अपने मोबाइलों में लॉक लगा सकते हो मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। याद रखो, एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं, किफल नाम का, आखिरी बात बस 2 मिनट में खत्म। हजरत हुजूर फरमाते हैं, किफल नाम का एक आदमी था, रोज नई लड़की से जिना करता था, रोज नई, पैसे बहुत थे उसके पास। हुजूर फरमा रहे हैं, एक लड़की आई तो उसके सामने रोने लगी। उसने कहा, ये मेरी रात खराब कर रही है, पलंग पे बैठ के मेरा दिमाग खराब कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा, पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं, तो मैं अपनी भूख की वजह से आई हूं, वरना मैं नहीं आती। का तो रो क्यों रही है, किसकी वजह से? कह लगे, मैं अल्लाह से डर रही हूं। और हुजूर फरमाते हैं, वो इतनी नेकती तड़प के रोई, कह ले, मालिक अगर पैसों की बात ना होती तो मैं ये बदकारी करने नहीं आती, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब वो फूट के रोई है तो कभी कभी आंसू किसी के होते हैं, दिल किसी का धो जाते हैं। वो रो के बोली, मुझे मालिक माफ कर दे, मुझे माफ कर देना। वो किफल की आंखें खुल गई। हुजूर फरमाते, उसका दिल धुला, कह लगा, ले मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा बिस्तर से उठा दिया, ले ये सारे पैसे ले जा, जा चली जा। खुद सजदे में जाके बोला, मालिक पूरी जिंदगी बर्बादी करता रहा, पूरी जिंदगी रोता रहा, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं। अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जरा जैसा करीम भी नहीं है। यकीनन मुझे वापस पलट के तेरे सामने आना है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे मालिक, ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि उसे अटैक आ गया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया, दोपहर हो गया, इसका जनाजा उठाएंगे, जानी है, बदकार है, बदकारी करता है, इसका जनाजा उठाएंगे। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते आए, उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है, मगफिरत कर दी है। क्यों? क्योंकि वो तन्हाई में रोया था। आप सबको नहीं मना सकते, रब को मनाना शुरू करो, उसके सामने रोना शुरू करो। मेरे गौसे आजम, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, तुम्हारा हक है कि तुम रब के सामने रोया करो, वो तुम्हें नवाजेगा, उससे तौबा करके सोया करो। ऐ लोगो, अपनी मौत को याद करो। ऐ मेरे दोस्तों, नौजवानों, अपनी कब्रों के बारे में सोचो। ये 3 बजे तक का वक्त था, ये 3 वक्त बज गए, मगर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, चलो ये वक्त मैंने आपका ले लिया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिंदगी मजाक है? नहीं, अल्लाह ने आपको कुछ दिनों के लिए दुनिया में भेजा है, कुछ दिनों के लिए, यानी आप इसने शॉर्ट विजिट के लिए आए हैं, आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे। आपका जिस्म ये नया है, रूह आपकी हजारों लाखों साल पुरानी है। इसे आज जिस्म दिया गया, कल ले लिया जाएगा और फिर दूसरा जिस्म दिया जाएगा। बेहतरीन इंसान वो है जो बेहतरीन तरीके से तौबा करे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे इस महफिल में? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये ताजुद्दीन औलिया की नगरी है, तो उनके महफिल में मैं कह रहा हूं, कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले? जरा हाथ उठा के एक बार और बता दें, जरा नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी, एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जरा, पूरी दाढ़ी रखाने वाले। जिनके पास दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, छोटी हो तो खड़े रहें, खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। देखो रिज़्क देने वाला, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। देखो रिज़्क देने वाला खुदा है, डरा मत करा करो किसी से। इधर देखो, जो सोचता है उसे कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये तो इश्क का सौदा है भाई। कभी सोच के भी किसी को कुछ मिला है? सोचने वाला तो अबू जहल ही रहा, इश्क वाला अबू बकर बन गया, है ना। हाथ उठा लो जरा, ऊपर हाथ उठा लो दाढ़ी रखाने वालों। जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो खड़े रहें, हाथ ऊपर करें। मेरे साथ क्या? इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखाने वाले बोले सिर्फ इंशाअल्लाह, आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह।
बस ऐसे खड़े रहे, थोड़ा आपको दुआ देनी है। हाथ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, ये इस पुरफितन दौर में तेरे हबीब की सुन्नत के लिए खड़े हुए, तू अपनी रहमतों से इनका साथ देना। बस तुझसे यही गुजारिश है कि सरकार दो आलम के इन गुलामों को हमेशा शाद आबाद रख। और या रसूल अल्लाह, आप भी इन पे अपनी नजर करम कीजिए। जो आपके लिए खड़े हुए हैं, आप इन्हें कभी किसी का मोहताज न बनाइए, इन पे नजर करम रखिए। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जरा बताएं जरा क्या है। तो दोनों हाथ उठा के, वादा नहीं करना, इरादा करना है, नियत। हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की, और कम से कम 100 बार दुरूद पढ़ेंगे, हुजूर को याद करेंगे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद, उसकी अपनी आदत कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। ये बाबरकत जगह है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं, कुछ आपकी खिदमत करने में मुझसे कमी हो गई है तो मुझे माफ कर देना। कोई आपकी खिदमत में खादिम हूं, आपकी तरफ के लिए कोई खिदमत में भूल चूक हो गई हो, कोई लफ्ज बुरा लगा हो तो माफ करें। मेरे पास शॉर्ट टाइम था, मैंने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट बातें की और फिर भी हक ना अदा कर पाया। वो गलती हो गई है तो अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग़। सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला वास्ती बिलग्रामी मद्दज़िल्लाहुल आली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी रात बात हुई हज़रत से, मैंने कहा हज़रत आप प्रोग्राम में कल नहीं आ रहे? बोले हाँ। मुझसे कहने लगे सैयद साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरा लगातार इलाज, बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, तो उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और खाना वाना के लिए भी बड़ा मसला है। वो आते तो तबीयत उनकी बिगड़ गई, तो ये उनके लिए ऐलान ज़रूरी वजाहत के लिए कर दिया गया। बाकी तो ये बरकत वाली जगह है, यहाँ तो सभी लोग माशाअल्लाह आते हैं। ये बरकत वाले सारे मशाइख को ये माशाअल्लाह, ख़ास तौर से हुजूर ताज शरिया का बड़ा माशाअल्लाह यहाँ मानने वाले हैं ना। हुजूर गुलजार मिल्लत भी तशरीफ़ लाते हैं और भी मशाइख तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह आप सबको खूब मशाइख अहले सुन्नत की बरकतें अता फरमाए, आपको शाद आबाद रखे, खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कोई मुझसे कमी हो गई है तो मुझे माफ़ करें आप। बस अब फातिहा होंगी और दुआ होगी, दुआ के बाद आप तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।